खुला हुआ है, तुम्हें पता है ना यहाँ इलेक्ट्रिक काम चल रहा है। अभी के अभी से लॉक करो। ए, इडियट, हम लोग अंदर हैं। देवराज और कृषा आपको यहाँ पर ढूंढते हुए पहुँच गए। जरा सोचिए, अगर उन्होंने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो ये पार्टी ना हम दोनों के लिए मातम बन जाएगी। फिलहाल इन्हें यहाँ से जाने दीजिए, आगे सोचते हैं कैसे निकलेंगे यहाँ से। ये तो गनीमत मानिए कि रेस्टोरेंट की तरफ जाते वक्त हमने इन दोनों को देख लिया था, वरना अगर कृषा और देवराज हम तक पहुंच जाते। देवराज सर, आप हमारी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? सच में हमने फोन में गलत नहीं सुना था। 1 घंटे पहले वामिका यही पार्टी कर रही थी। अच्छा, वामिका झूठ बोल रही है, मनोहर जी झूठ बोल रहे हैं, बस एक आप ही हैं जो सच बोल रही है ना? आपको देखना ना वामिका कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ वामिका कहाँ है। अब चलिए मिस्टर शिव जी के मंदिर। अगर मैंने ये साबित कर दिया कि वामिका वहाँ आपके लिए पूजा कर रही है, तो फिर आपको उन पे शक करना बंद करना होगा, समझिए आप? चलिए मेरे साथ। जय मां, देव तो शिव जी के मंदिर जा रहे हैं और हम यहाँ फंस गए हैं। आप कुछ कीजिए ना प्लीज। होंगी तभी तो हम सोच पाएंगे ना। बोले जा रही है, बोले जा रही है। एक तो यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, ये भी नहीं कर सकते कि बाहर किसी को कॉल करें और कहें हमें यहाँ से निकालिए। हमारा पर्दाफाश हो चुका है। वो कृषा देव के आगे सब भांडा फोड़ देगी हमारा। अब हम क्या करें? जस्ट काम डाउन वामिका, हम हैं, कुछ सोचेंगे, सोचेंगे कुछ। कृषा, एक बात याद रखिएगा, अगर आज आप गलत साबित हुई तो आप वही करेंगी जैसा मैं आपसे कहूंगा। देवराज सर, आपको क्यों लगता है कि हम गलत हैं? आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? चलिए। देखा, हम कह रहे थे ना। जिया प्लीज इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। शायद हम मिले भी चढ़ने के लिए थे। बिछड़ने से बस इतना होगा कि आपका कुछ जाएगा नहीं और हमारा कुछ बचेगा नहीं। नहीं कृष्णा, मैंने आपकी हालत देखी थी, खुद को खतरे में डाल दिया था आपने। उसके बाद मुझे लगता है कि हमारा अलग होना ही बेहतर होगा। मेरे साथ घुट घुट के जीने से तो बेहतर है कि हम दोनों अलग हो जाएं। इसलिए प्लीज पहले चीजें और ज्यादा मुश्किल मत कीजिए, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। एक सच्चा इंसान झूठ बोलता है ना, तो उसकी नजरें झुक जाती हैं। हम जानते हैं आपने देवराज सर को जो भी कहा वो झूठ था और हमें जो बताया वो सच है। फिर आप अपनी बात से मुकर क्यों गए काका? कृषा बिटिया, मुझे माफ कर दो। कृषा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज। काका प्लीज, बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। हम आपकी दुविधा समझते हैं। कृषा बेटा, जब कोई घबराकर साथ देने से मना कर देना तो फिर ऊपर वाले का हाथ थाम लेना चाहिए। मेरी जुबान तो मेरी जिम्मेदारी की वजह से बंद है, लेकिन ऊपर वाला किसी से नहीं डरता। वो सब देख रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, कौन कब क्या कर रहा था, वो अच्छी तरह से जानता है। बेटा, मेरा तुमसे हाथ जोड़कर बस यही निवेदन है कि हुक्म का साथ मत छोड़ना।
चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमेशा उसी के साथ रहना। वो बुरे लोगों से घिरा हुआ है, उस पे कब क्या हो रहा है, कब कौन उस पर वार कर ले, कोई नहीं जानता। कृषा बेटा, हमेशा उनकी ढाल बनकर उनका साथ देना। देवराज सर, आप चाहते थे ना कि हम इन पेपर्स पर साइन करते? लीजिए, हमने इन पेपर्स पर साइन कर दिया। और आपके कहने पर हम आपसे और इस महल से भी दूर चले जाएंगे। लेकिन हम आपकी और वामिका की शादी तक यहीं रुकना चाहते हैं। अपनी आंखों से आपको किसी और का होता हुआ देखना चाहते हैं, जिससे हमें विश्वास हो जाए कि अब हमारी आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं। आपकी इस परिवार की आखिरी याद साथ ले जाना चाहते हैं। कृषा, अंबिकापुर का भविष्य है तुम्हारे पेट में, और वामिका, हम सिर्फ तुम्हारी शादी तक यहाँ पे हैं, इसलिए तुम्हें खूब सारी बधाइयां देने आए हैं। तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिले। प्लीज देवराज सर का भी ध्यान रखना, उनको भी खुशियां देना। जितना हम उन्हें जानते हैं ना, उन्हें इस परिवार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तुम इस परिवार को संजो के रखना। अब वामिका, सॉरी, सच में अब मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बस इतना कहना चाहती हूँ कि शादी में किसी भी तैयारियों में तुम्हें अगर हमारी मदद चाहिए हो ना, तो हम यहाँ पे हैं। इसलिए भूल चूक, गिला शिकवा जो भी, वो सब कुछ माफ। ये फोटो फ्रेम में एक सेकेंड। वामिका, देखो, हम ध्यान रखेंगे कि तुम्हारे खास दिन पर तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की कमी महसूस ना हो। और इस घर में शहनाइयां बजने की तैयारियां हो रही है, और आपने क्यों हामी भरी देवराज और वामिका की शादी धूमधाम से करने की थी? आरव को मैं अंबिकापुर का राजा बनाना चाहता था। आरव तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसकी होने वाली संतान, उसका बच्चा वामिका की कोख में पल रहा है। मीनाक्षी, बस वो एक बार पैदा हो जाए और देवराज उसे अपना नाम दे दे, उसके बाद हमें न देवराज की जरूरत है और न वामिका की। बस वही होगा जो इतिहास में कुछ साल पहले हुआ था। जैसे देवराज के माँ बाप अचानक से एक एक्सीडेंट में एक साथ चल बसे थे, वैसे ही देवराज और वामिका भी इस दुनिया को एक साथ ही अलविदा बोलेंगे। और उसके बाद अंबिकापुर के होने वाले राजा को उसके दादा और दादी मिलकर पालेंगे, यानी कि तुम और मैं। फुर। वैसे देवराज सर, मतलब शादी के हम हर फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन सगाई के लिए ना हम बहुत ज्यादा उतावले हो रहे जा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम कौन से गाने में परफॉर्म करें। एक काम कीजिए ना, आप ही कुछ सजेस्ट कर दीजिए। ये जो आप कर रही हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है कृष्णा। आपके चेहरे की हंसी आपके अंदर के तूफान को छुपा नहीं सकती है। ये झूठ जो आप खुद से मुझसे बोल रही हैं ना,
कि आपको अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है कृष्ण। फिर भी आप सबके सामने ये खुश होने का दिखावा कर रही हैं। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको देवराज सर? कहीं आप अपने बेचैनी का साया हम में तो नहीं ढूंढ रहे? देखिए, अगर ऐसा है ना तो फिर आप हमें उतने अच्छे से नहीं जानते जितना हमें लगा। बस कीजिए कृष्ण, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं आपको, और आप ये जो महसूस कर रही है ना, वो भी जानता हूं मैं। आपको दुख नहीं देना चाहता था मैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों किस्मत ऐसा अजीब सा मजाक कर रही है हम दोनों के साथ। देवराज सर, आप अपने लिए, इस परिवार के लिए, इस राजघराने के लिए, अपने माता पिता के सपनों के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे हैं, और ये सच हमने स्वीकार कर लिया है। वैसे भी अगर रो के, परेशान होके कुछ बदलना होता तो अभी तक बदल गया होता। अब कुछ नहीं बदल रहा है तो ठीक है, हमने अपनी किस्मत का लिखा हुआ स्वीकार कर लिया है। वैसे भी सच से भाग कर आज तक किसी को क्या ही मिला है, और सच तो यही है ना देवराज सर कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। इसलिए हमें आपकी जिंदगी से और इस महल से जाना होगा। नाम राजकुमार देवराज सिंह, पिता का नाम महाराज वीरेंद्र सिंह राठौर और माता का नाम महारानी चित्रा सिंह राठौर। जन्म स्थान अंबिकापुर, उम्र 35 वर्ष। जरा कन्या की कुंडली दिखाइए। ये रही कन्या की कुंडली। कन्या का नाम वामिका सिंह चौहान, पिता का नाम महाराज मान सिंह चौहान, उम्र 27 साल और जन्म स्थान ईशापुर। एक्सक्यूज मी, मैं सुधाजीत रे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। लंदन के एक स्टूडियो के साथ मिलकर मैं ईशापुर के रॉयल फैमिली के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्री? वाओ! मुझे महाराजा मान सिंह के पूर्वजों और रॉयल फैमिली के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट करनी थी। उसके लिए सबसे पहले मुझे रॉयल फैमिली का फैमिली ट्री चाहिए था। अब राजा मान सिंह तो रहे नहीं, तो क्या मैं उनकी बेटी वामिका से मिल सकता हूँ? ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अपने सीनियर को बुला के लाती हूँ। पंडित जी, कोई ऐसा मुहूर्त निकालिएगा कि उनकी आगे की शादीशुदा जिंदगी में ना कोई अड़चन ना है। अच्छी बात है। शादी हो जाए तो अड़चन खुद ब खुद चली जाएगी यहाँ से। प्यारी जी प्लीज कुछ ऐसा करे कि 15-20 दिन का समय मिल जाए हमें वामिका की असलियत जानने के लिए। अच्छा देखिए, पंचांग और कुंडली मिलाने के आधार से आज से 5 दिन बाद का शुभ मुहूर्त निकला है। 5 दिन? राजघराने की शादी है, 5 दिन में सारी तैयारियां कैसे हो पाएंगी जया जी? इतने कम टाइम में तो ये शादी नहीं हो सकती। उग्रा बिल्कुल सही कह रही हैं पंडित जी, इतनी बड़ी शादी, इतना कम समय, कोई और मुहूर्त भी होगा ना, देखिए ना। 1 मिनट देखने दीजिए। जी अगला मुहूर्त तो 1 वर्ष बाद का है। एक साल बाद आएंगे मतलब? ये ऑफिस है या मजाक? अभी तो आप मुझे अपने सीनियर से मिलवाने वाली थी और अब आप कह रहे हैं कि वो 1 साल की छुट्टी पर है। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था हम यहाँ नए हैं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। हम ऐसे नहीं जाएंगे, वामिका जी के बारे में जानकारी लेकर ही जाएंगे। गार्ड्स, इन्हें बाहर निकालिए। बाहर सुनो सर, बाहर चलिए। क्या जबरदस्ती है सर? आप बाहर चलिए, मुझे वामिका जी के बारे में जानकारी लेते हैं। हमें भरोसा है आप पे, आपने जो भी फैसला लिया है वो कुछ सोच के लिया होगा ना। जिंदगी रुक गई, हर खुशी लुट गई। पहले मैंने मगर अब आपने, आखिर हालातों से हार मानी। हम हालातों से हार मानने वालों में से नहीं है देवराज सर, लेकिन आपने हमें छोड़ दिया तो फिर यहाँ रहने का क्या फायदा? शायद जिंदगी में हमारा साथ यहीं तक था। जिया जाए ना। अब क्या हुआ
वामिका। देव, जया माँ ने आपको बुलाया था। शादी की रस्में शुरू करनी है ना, इसलिए। ये आपकी शादी की सबसे पहली रस्म। इसके बाद आप दोनों के साथ जुड़ने का सफर शुरू हो जाएगा। मीनाक्षी, गज, आइए रस्म शुरू कीजिए। आप दोनों इस तरह से अपने हाथ इस कार्ड पर रखिए और अपने कुल देवता ईश्वर और पूर्वजों का स्मरण करके बिहारी जी से प्रार्थना कीजिए कि आपकी शादी में आगे से कोई विघ्न न आए। वैसे बाकी सारे लोगों को तो हम न्योता दे ही देंगे, लेकिन सबसे पहला कार्ड बिहारी जी के चरणों में रखेंगे। आपने हमें इशारा दे दिया बिहारी जी, हमें यकीन दिला दिया आपने कि हम एकदम सही रास्ते पर हैं। अब हम वामिका की सच्चाई सबके सामने लाके रहेंगे। बाबा जी ने तो इसी तरफ इशारा किया था, लेकिन यहाँ मैं राजकुमारी वामिका की दाई को कैसे ढूंढूंगा? ये बाबा जी, ये राजकुमारी वामिका ईशापुर के महाराज की गोद ली हुई बेटी। यहाँ कैसे? बाबा जी, अधिक सोच मतलब दिमाग में मोच। भगवान उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। वो रही सावित्री। तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें उसी से मिलेगा। हमारी शादी की पहली रस्म थी, वो भी अच्छे से नहीं हुई। आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है वामिका, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ बेटा, प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो। एक छोटी सी बात के लिए प्लीज आंसू मत बहा। हम एक नया कार्ड लाकर बिहारी जी के चरणों में अभी के अभी रख देते हैं। ऐसी हालत में प्लीज तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। वामिका, जरा ये सोचिए, आप ये कह रही है ना कि बहुत गलत हुआ। सोचिए कि कोई बहुत बड़ी बला आने वाली थी, टल गई। जरा सोचिए, अगर ये कार्ड ना जलता, कृषा जल जाती, उन्हें कुछ हो जाता, तो शादी तो कैंसिल करनी पड़ती ना। नहीं, हमारी शादी उसी दिन होगी जिस दिन का मुहूर्त निकला है, ठीक 5 दिन बाद। आज के आज नया कार्ड छपवाकर बिहारी जी का आशीर्वाद लेंगे हम। आखिर हो क्या रहा है? शादी की पहली रस्म में ऐसा कहीं बिहारी जी का कोई इशारा तो नहीं? वो मुझे रोकने को तो नहीं कह रहे? क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही नहीं है? लीजिए वामिका, देवराज को अंगूठी पहनाइए। देव, ये क्या है? कृषा की अंगूठी है।
कोशिश की उतारने की, लेकिन फंस गई है। अब ऐसे कीजिए, इस हाथ में पहना दीजिए। रस्म के हिसाब से सगाई की अंगूठी उसी हाथ में पहनाई जाती है। हम निकालते हैं इसे। बेटा वामिका, दूसरे हाथ की उंगली में पहना दो, कोई बात नहीं। मुहूर्त का टाइम निकल रहा है, प्लीज। या एक काम करते हैं ना, इस अंगूठी को ही कटवा देते हैं। हाँ, ये बस निकलने वाली है, रुक जाइए। सुनिए जी, जाके साबुन लेके आइए प्लीज। ओके। अगर आपसे नहीं निकल रही है तो हम निकाल देते। जब रिश्ता ही नहीं बचा तो फिर इस अंगूठी का क्या मतलब? अब आप भी पहनाइए देव। Congratulations. राघव, जाओ। जी मॉम।
प्लीज स्ट्रेचर लेके आइए। प्लीज जल्दी चलाइए, प्रेग्नेंट है ये। रुको रुको रुको। किसने इजाजत दी हमें यहाँ लाने की? आप लेटे रहिए। तुम चुप रहो। कौन लाया हमें यहाँ पर? वामिका, वामिका हम तुम्हें लेके आए हैं। शायद तुम्हें याद नहीं है लेकिन तुम पे हमला हुआ था और तुम पेट के बल गिरी थी। देखो शुरुआती महीने में डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। सरकारी हॉस्पिटल में तो इलाज बिल्कुल भी नहीं करवाने वाले हैं। वामिका कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें जानना नहीं है कि तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है या नहीं? हमारा बच्चा सुरक्षित है। इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? हमें राजमहल लेके चलो। वामिका, वामिका देखो हम जानते हैं कि तुम्हारे हैसियत का हॉस्पिटल नहीं है, नहीं यहाँ के डॉक्टर्स तुम्हारे डॉक्टर्स के जितने फेमस है, लेकिन प्लीज अपने और आरव के बच्चे के लिए तो चेकअप करवा लो। समझ में नहीं आ रहा है क्या? चेप हो रही हो यार बार बार। अब देखो हमारा बच्चा हमारे पेट में और हम उसे महसूस कर सकते हैं, वो एकदम ठीक है। हमें यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के इक्विपमेंट्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम हमें राजमहल लेके चलो। वामिका की असली माँ जया माँ है। माँ है हम आपकी वामिका, सगी माँ। फिक्र कैसे नहीं होती हमें आपकी? तुम्ही ने सिखाया ना कि इस महल में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमारी माँ और हम तुम्हारी बेटी। इसलिए अकेले में भी बात करते वक्त ये राज राज ही रखा है मैंने। अब इमोशंस में आके क्यों सब खराब कर रही हो माँ? लेकिन वामिका जैसे हमें पता चला कि आपके ऊपर हमला हुआ, हमसे रहा नहीं गया। अपने ही बनाए हुए नियमों को ताक पे रख के हम देखने चले आए कि हमारी बच्ची को क्या। माँ देखो तुम जो चाहती थी वैसा ही हो रहा है। हम बहुत जल्द देवराज की पत्नी बनने वाले हैं, है ना? यही था ना तुम्हारा बरसों पुराना प्लान? अब हम कोई गलती नहीं कर सकते, हमें हर एक कदम संभाल संभाल के रखना होगा। हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं। मैं ये फोटो रख सकता हूँ? तुम्हारे काम आती है तो ले जाओ इस मनहूस तस्वीर को। ये फोटो मुझे उस साजिश और इस लक्ष्मी दोनों के इरादों को नाकाम करने में मेरी मदद करेगी। ये सबूत मुझे राजकुमारी कृषा तक पहुंचाना है। जरा संभल कर जाना। सुबह से आप वामिका और उसकी माँ के बारे में सबको पूछ रहे हो, कभी भी उस तक खबर पहुंच सकती है। आप चिंता मत करो।